जनाब, मैंने आपको जो बताया था 2 रोज पहले, आज वही हुआ। सीमा सचिन के लिए मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि उनको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इनको डिटेंशन सेंटर इसलिए मुंतकिल किया गया क्योंकि जिस मकसद के लिए, जिस शख्स के लिए उसने पाकिस्तान, अपने दीन, अपने बच्चों, अपने शौहर, अपने घराने की कुर्बानी दी, उसी शख्स ने इनको बीच मंझार में ला के छोड़ दिया। सचिन ने सीमा के खिलाफ गवाही दे दी क्योंकि सचिन को समझाया गया कि भाई या तो तू उसके साथ जेल जाएगा क्योंकि उससे तो जेल जाना है, या उसने पाकिस्तान जाना है, लेकिन अगर तुमने गवाही नहीं दी तो तुमने भी सारी जिंदगी पाकिस्तानी जासूस की मदद करने के इल्जाम में जेल के अंदर गुजारना। तो सीमा के खिलाफ सचिन ने एक ऐसी गवाही दी है जो आज मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं, और साथ साथ सीमा सचिन को डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, उसके बच्चों को कहां रखा गया है, आप सुनेंगे ना। इस कहानी का अब मंतकी अंजाम आने जा रहा है, और वो होगा क्या, सीमा के साथ होने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, माजरत, गुज़िश्ता रोज़ मैं सीमा सचिन के टॉपिक पर वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। आज भी तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन ख़बरें मुझे कल मौसूल हो चुकी थी, और जिस खबर का अहवाल मैंने आपको दिया था, जो खबर का हवाला मैंने आपको दिया था, यह खबर जो मैंने आप तक पहुंचाई थी ना 2 रोज़ पहले, आज वो खबर सच्ची साबित हुई है। सचिन ने सीमा सचिन के खिलाफ एक बड़ी गवाही दी है, और उसके बाद सीमा सचिन के लिए हर आने वाले घंटा, हर आने वाला दिन उसके लिए एक नई मुश्किल लेकर आ रहा है। उसकी मुश्किलात है कि कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। जिस तरह के झूठ, बेबुनियाद इल्जामात उसने लगाए, जिस तरह के झूठ उसने बोले, तहकीकाती इदारों के सामने जिस कॉन्फिडेंस का उसने मुजाहरा किया, अब यकीन जानिए यही कॉन्फिडेंस उसके लिए नेगेटिविटी में जा रहा है। अब उसको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, और डिटेंशन सेंटर मुंतकिल करने की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है बल्कि सचिन का बयान है। सचिन को इस बात पर राजी किया गया कि भाई आपके पास सीमा तो नहीं रहेगी, चाहे आप जेल के अंदर हों चाहे जेल के बाहर हों, आपके पास सीमा नहीं हो सकती है। सीमा को या तो पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा, या फिर डिटेंशन सेंटर, या फिर उसको जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। दोनों केस के अंदर आपका नुकसान यह है कि अगर आप सीमा के खिलाफ बयान देंगे, गवाही देंगे, तो आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं जा सकेंगे, आप एक आज़ाद शहरी की तरह भारत में घूम सकेंगे। लेकिन अगर आप ये बयान नहीं देते हैं तो सीमा सचिन ने तो जेल जाना है, आपने भी जेल जाना है, क्योंकि आपने पाकिस्तानी जासूस का साथ दिया। क्योंकि भारतीय तो सीमा सचिन को बेसिकली पाकिस्तानी जासूस ही पोर्ट्रे कर रहा है ना, वो उसको ISI एजेंट ही मान रहे हैं। अब हुआ ये है कि सीमा सचिन ने इंटेरोगेशन के दौरान बड़े कॉन्फिडेंट का मुजाहरा किया। भाई बहुत ही कॉन्फिडेंस उनके पास था, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। लेकिन एक बात, एक नॉर्मल बात है, आप अपने पर रखकर सोचिएगा, एक इंसान को किसी चोरी के इल्जाम में भी अगर पुलिस पकड़ लेती है ना, गिरफ्तार नहीं करती, सिर्फ पकड़ लेती है, तो वो बौखला जाता है, उसके पास अल्फाज नहीं होते। भले वो बेगुनाह हो, उसने चोरी नहीं की हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शटर जरूर होगा, क्योंकि आपको लगेगा, आपके दिल में ये बात होगी कि यार ये मुझे झूठे इल्जाम में ना फंसा दें, ये मुझे किसी गैर कानूनी चीज़ में ना फंसा दें, मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। आपका कॉन्फिडेंस शटर करता है। आप एक नॉर्मल इंसान कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्करों से दूर रहता है। लेकिन सीमा सचिन के सामने ATF वाले मौजूद, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स वाले, वो उनसे बाकायदा तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। 22 घंटे ये तफ्तीश हुई है। इस दौरान कई मौक़ों पर सीमा सचिन ने बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, और कुछ मकामात पर वो रोना शुरू हो गए, कुछ सवालों पर वो रोना शुरू हो गए। फिर सीमा सचिन ने उसी इंटेरोगेशन के दौरान इतने झूठ बोले, जो मैं आपके सामने एक एक करके सामने रख रहा हूँ, कि अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। उसके कवायद भेजे गए पाकिस्तानी एम्बेसी में कि भाई चेक करके बताइए आपका शहरी है या नहीं है। अगर आपका शहरी नहीं है तो फिर हम इसके साथ जायज़ जो सलूक कर सकते हैं, अगर आपका शहरी है तो हम ये करेंगे कि आपके हवाले कर देंगे। तो हुआ ये, सीमा सचिन ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, तो उसको तहकीकाती इदारे वैसे ही ISI का एजेंट तस्लीम कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं ये पाकिस्तानी जासूस है, और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई है कि अगर तुम्हें पकड़ा जाए तो तुमने इस तरह से जवाब देने। एक नॉर्मल इंसान इतना कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे सकता है। फिर उसने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला, उसने ये झूठ बोला था और ख़ुद इसने मीडिया के सामने बयान दिए। मतलब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, ये बयान ढके छुपे अंदाज में नहीं दिए, उसने मीडिया के सामने बयान दिए। क्योंकि एक ऐसी बंदी जिसको उसके बराबर वाला नहीं जानता था कराची के अंदर, उसको उसके बराबर वाला नहीं जानता होगा, नाम से ना पहचान ना उसकी शख्सियत थी, जब उसने ये कदम उठाया सीमा लांगी, तो उसके बाद उसको BBC वाले इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, CNN वाले इंटरव्यू करने के आ रहा है। मैं भारतीय बड़े चैनल्स की बात नहीं कर रहा,
इंटरनेशनली जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। तो सोचिए वो मकबूलियत की महराज पर पहुंच गए। तो उसके लिए कहानियां बनाना कोई नई बात थी नहीं। वो हर इंटरव्यू में एक नई कहानी बनाती थी और रिपोर्टर भी उसको कहता था कि हमें कोई ऐसी लाइन दे दें जो वायरल हो जाए। तो काइंडली कोई ऐसी लाइन दे दी कि जिससे आप भी मशहूर हो, हम भी मशहूर हो। तो उसके चक्कर के लिए उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोलना शुरू किया। अब जनाब उन्होंने ये बात बोली थी कि मैंने पाकिस्तान से नेपाल तक का सफ़र किया और मेरे बच्चे मेरे हमरा नहीं थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सीमा सचिन ने कही। हमने वहाँ पर जाके मंदिर में शादी की, मैंने अपना धर्म तब्दील किया और शादी हिंदू रस्म व रिवाज के तहत हुई। जिस तरह से मंगलसूत्र पहनाया जाता है, बिंदियल वो जो मांग भरी जाती है, आशीर्वाद होता है, तमाम चीज़ें होती हैं ना, इनकी तस्वीर मौजूद है। लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे। अच्छा ठीक है जनाब। अब उनके मोबाइल से कुछ तस्वीर निकल कर सामने आई हैं और इस तस्वीर को बाकायदा लीक किया गया और इस पर मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज नहीं, मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। अब जाके मेरी टाइमलाइन पर देखिएगा। मैंने ये कहा था कि जनाब ये बाकायदा इसके मोबाइल से वीडियोज़ और पिक्चर्स निकाली गई हैं और पिक्चर्स निकाल के बाद इसके सामने रखा गया और कहा गया भाई आपके बच्चे आपके साथ नहीं थे, तो ये जो 4 बच्चे घूम रहे हैं आपकी शादी की तस्वीर में, ये कहाँ से आ गए? चारों बच्चे आपकी शादी में तो नहीं थे ना। आपने कहा था कि मैंने आके सचिन से शादी की नेपाल में और नेपाल से वापस आई हूँ पाकिस्तान, मैंने अपने बच्चों को लिया, फिर नेपाल गई हूँ और गैर कानूनी तौर पर भारत में मुंतकिल हुई। यही उसने बयान दिया था ना। तो जिस शादी की तस्वीर निकल कर सामने आई हैं जिसमें सीमा दुल्हन बनी हुई है, सचिन दुल्हा बने हुए हैं, एक दूसरे ने माला पहनी हुई है, मंगलसूत्र पहना हुआ है, वो बाकायदा उससे आशीर्वाद ले रही हैं, तस्वीरें बनवाई जा रही हैं, उसमें उनके 4 बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमने नेपाल में एक कमरा किराए पे लिया था एक होटल के अंदर। उस होटल में जाके तहकीकात की गई तो पता चला ना ही सीमा के नाम से और ना ही सचिन के नाम से, दोनों के नाम से कोई भी कमरा बुक नहीं था। तो ये कुछ ऐसी बयान। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सीमा ने सचिन से रब्ता करने से पहले कई ऐसे लोगों से रब्ता किया था जो कि भारत से थे। मैंने 5 शहरों के नाम भी बताए थे। बाकायदा ये उनकी जो ATF की रिपोर्ट है ना, उसमें ये 5 नाम दर्ज हैं उनके शहरों के साथ, उनके एड्रेस के साथ। उनके सोशल मीडिया नेटवर्क उठा के देखा तो पता चला कि भाई सीमा की उनसे बातचीत हुई है, सलाम दुआ हुई है, बातचीत उनकी आगे बढ़ी है। लेकिन ये मामला इतने आगे नहीं बढ़ सके थे। यानी सीमा की वैसे ही नज़रें किसी तरीके से भारत में थी। अब वो पता है क्या कर रही है? अब वो कह रही है कि मुझे किसी तरीके से नेशनलिटी दे दी जाए, मैं भारत में रहना चाहती हूँ, मुझे भारत में नेशनलिटी दे दी जाए, अगर मैं पाकिस्तान गई तो मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाए। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। उसको डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन किसी भी वक्त उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो जनाब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।